हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सीटेट का नवंबर 2012 का जो सीटेट का पेपर था टीजीटी का, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे जो एसएसटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये तीनों ही गैर परंपरागत हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन है वो खत्म हो जाता है एक बार यूज करने के बाद, तो वो परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 32 क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि, तो ये क्यों है? क्योंकि जब गर्म व ठंडी धाराओं का यहाँ मिलन होता है और वहाँ मछली ज़्यादा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना मत प्रतिनिधि चुनते हैं वो कहलाता है, तो वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो इसे कहते हैं उपनिवेशीकरण। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। उसका अधिकार हो जाता है जिस देश पर, वो उसका उपनिवेश हो जाता है। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो इसमें अपर्दन स्थल रूप है चित्रकशिला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो ये 1930 ईस्वी को हुई थी। 6 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। इसके साथ ही जब दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ा गया गांधी द्वारा, तो तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो जो दांडी यात्रा है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप हैं, गलत है ये। कथकली, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है ये, तो सही है, इसमें राइट आंसर है ये। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ये गलत है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, ये भी गलत है। यह लोक नृत्यों में सदा सर्वश्रेष्ठ रहा, नहीं, भरतनाट्यम भी इससे श्रेष्ठ था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 80% जनसंख्या एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 4। बल्कि 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अवसादी सेल। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं होती? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है, तो यह कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये। 44 क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है। भारत की मानक देशांतर है, तो जो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है वह भारत की मानक देशांतर है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 46 क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं संभावित संसाधन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, तो जो मुगल वास्तुशिल्प है वो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। उनकी खुद की फारसी थी और भारत में रहने के बाद भारतीय शैली को भी उन्होंने अपना लिया।
तो उनका ये मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है, तो ये कहलाती है वाणिज्यिक खेती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो जो महाजनपद काल है, बौद्ध और जैन धर्म के बाद जो महाजनपद काल आता है, उस टाइम कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो इसे कहते हैं उपनिषद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण, और जब अपने केंद्र पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति या समूह है उसे किसी की इमेज के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्धता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो जो अकबर था उसने सभी धर्मों को अपनाया था, बौद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम। तो अकबर को विश्व शांति का विचारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? तो 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। बाकी के अधिकार निलंबित भी किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और इसको रानी की उपाधि भी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। 58 नंबर क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे में रहती है कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं तारे। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होती है क्योंकि वहाँ हवा ज़्यादा तेज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहली परत अक्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। 61 क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के अधिगम कर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो ये पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसमें यही बातें होती हैं कि घर पर बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड है, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है लेकिन इसमें टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। तो बच्चों को कैसे प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में भेजेंगे? तो ये तो बाकी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। बच्चों के साथ ये साझेदारी करनी चाहिए कि किस प्रकार के आज तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, किस बारे में बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
63 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं करनी होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। तो जब सामाजिक विज्ञान का है तो वह सामाजिक समूहों से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। 64 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये है ग्लोब। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है और इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त छांटना है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिकाओं को उजागर करना। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। आदिम जनजाति शिल्पकृति और पोशाकों को प्रदर्शित करना। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों को कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के साथ उसे जोड़ें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? कहानी पद्धति, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति। तो संसद में राज्यसभा लोकसभा के बीच में लेकिन हमारा राइट आंसर है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। 67 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आंकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आंकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं के में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो बाकी ये प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, इससे तो बोरिंग हो जाएगा, और अन्य शिक्षक क्या करते हैं ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 68 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है, जिससे उनका रचनात्मक बुद्धि बढ़े उनकी। 69 क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनन्याधिगम की विशेषता है? तो इसमें से भूलने के कारणों को संबंधित करते हुए सीखना आकर्षित होता है। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जब पारस्परिक है तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध। 71 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से शामिल है। तो इसमें क्या है? समानता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करना उदाहरण है। तो ये है प्राथमिक आंकड़ों का प्राइमरी डाटा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। 73 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो जैव मंडल में क्या क्या शामिल होता है? भूमि भी शामिल होती है, जल, वायु, पौधे, पशु सब शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जाता है? तो सन 2012 को एनो डोमिनी 2012 भी लिखा जा सकता है, एडी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। BC 2012 तो बिफोर क्राइस्ट होगा, जो पहले साल को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है, तो उससे बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले का टाइम है। 76 क्वेश्चन है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूसंधि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, अपनी मातृभाषा में बोलना। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने में बिल्कुल मना कर दिया था। विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा कि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ये ध्यान देने योग्य बात है ज़्यादा। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आंकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का माध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है, तो ये क्या सुझाव देता है? 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के 36 और 46 के बीच अंक प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं। अगर अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे होंगे तो माध्यांक 36 कैसे निकलेगा? 36 से नीचे ही होंगे तो 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर होंगे और बाकी के 26 विद्यार्थियों के कम होंगे, तभी क्या 36 माध्यांक निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अभिवृत्ति और मूल्यों का आंकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस कराना, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय को साझेदार न करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना, दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। उसी से नैतिक मूल्यों का पता चलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य की जगह है वहाँ पर कम से कम एक बार सीधा चमकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो जो भीमबेटका है वो पूरा पाषाण स्थल है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। 83 क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। बाकी तीनों निर्माण करते हैं लेकिन ये नहीं करता। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो इतिहास, फिर भूगोल, फिर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये चारों पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आज भी SST में यही चारों का पार्ट है। जैसे थर्ड में समाज शास्त्र है वो नहीं है, सेकंड में भी समाज शास्त्र दे दिया इन्होंने, वो नहीं है, फर्स्ट में भी है, लेकिन ये चारों पार्ट SST में आते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? मॉडल व चार्ट, अधिकावर्ती से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग, स्रोत आधारित विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा, अधिकावर्ती से परीक्षण करना, ये सुझाव नहीं है फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए। 86 क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है?
तो जो मानचित्र को समझने की भाषा होती है वो रूढ़ चिन्हों द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। 87 क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी, पहली और आखिरी यही थी कलिंग की लड़ाई, और कलिंग उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद उसका मन परिवर्तन हो गया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? तो सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। खानगाह वो होता है जहाँ वे रहते हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है, नहीं ये गलत है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 में है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण कराना चाहिए। तो कहाँ कराना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का, वहीं से पता चलेगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ ये सीटेट नवंबर 2012 का पेपर कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।